प्रोजेक्ट पनीर बिरयानी। अंजू और मंजू दो बहनें थीं और एक शहर में अपनी फैमिली के साथ रहती थी। दोनों ही कॉलेज में पढ़ती। एक दिन उनकी मम्मी ने और उन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि आज शाम को पनीर बिरयानी बनाई जाए। दोनों बहुत खुश हो गए। तो सुबह जब उनकी मम्मी उन्हें ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी कॉलेज जाने के पहले, तो उन्होंने अंजू से कहा, बेटा तुम्हारा कॉलेज एक ग्रोसरी शॉप के पहले पास पड़ता है, तो तुम लौटते समय बासमती चावल, ऑयल और कुछ मसाले ले आना। अंजू ने उनकी बातें ध्यान से सुनी, नोट डाउन किया और साथ ही साथ एक्नॉलेज भी कर रही थी जब उसकी मम्मी कुछ कह रही थी। उसके बाद उनकी मम्मी ने मंजू से कहा कि बेटा तुम्हारा कॉलेज मार्केट के पास है, तो तुम लौटते समय पनीर ले आना, जिंजर और गार्लिक ले आना और क्यूकम्बर खीरा ले आना। अब मंजू जी फोन पे बातें कर रही थी, साथ ही साथ अपनी ड्रेस ठीक कर रही थी, ईयररिंग्स ठीक कर रही थी, बाल संवार रही थी। तो वो बोल रही, हाँ हाँ मम्मी जी मैंने सुन लिया, हाँ जी मम्मी मैंने सुन लिया, हाँ जी ठीक है ठीक है। करते करते ब्रेकफास्ट खत्म किया दोनों ने और कॉलेज चले गए। अब जब शाम को अंजू सबसे पहले आती है और लाकर सारा सामान टेबल पर रख देती है। वही था चावल, बासमती चावल, ऑयल और कुछ मसाले। थोड़ी देर के बाद मंजू वापस आती है और उसकी मम्मी सामान देकर गुस्से से भर जाती है, क्योंकि मंजू जी ने जो सामान उसकी मम्मी ने लिखवाया था वो लेकर ही नहीं आई। जिंजर और गार्लिक लाने को कहा था, उसकी जगह टमाटर ले आई। पनीर लाने को कहा था, उसकी जगह एग्स ले आई। अब उसकी मम्मी उससे पूछती है कि भाई ये क्या है, क्यों ऐसा हुआ, तुम तो पूरा उल्टा ही सामान ले आई। तब मंजू बोलती है, मम्मी जी सॉरी, मैं फ़ोन पे बातें कर रही थी, मैंने आपकी बातें ध्यान से नहीं सुनी। और जैसे ही उसने बोला मैंने आपकी बातें ध्यान से नहीं सुनी, कस कर मंजू ने एक डांट खाई और इस तरह उनका पूरा पनीर बिरयानी का प्रोजेक्ट फेल हो गया और उन्होंने रात को सिर्फ चावल खाकर डिनर पूरा किया, क्योंकि उस दिन उनका अंडे खाने का मूड नहीं था। हमसे अगर कोई बातें करता है, हमें कोई कुछ समझा रहा है, बता रहा है, तो हमें ये चाहिए कि हम सामने वाले की बात अच्छे से सुने, अगर ज़रूरत पड़े तो चीज़ों को नोट डाउन करें, एक्नॉलेज करें, क्योंकि जब हम एक्नॉलेज करते हैं तो हमें भी पता लगता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी है और सामने वाले को भी पता लगता है कि हम उनकी बातें सुन रहे हैं। और अगर हम ये काम नहीं करते हैं, हम सामने वाले की बातें भी सुन रहे हैं, टीवी की आवाज़ भी आ रही है, म्यूज़िक भी बज रहा है, दूसरे क्या कर रहे हैं हमारा ध्यान उस पर भी है, साथ ही साथ कोई फ़ोन पे भी हम लगे हुए हैं, मैसेजेस टाइप कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हम दूसरों की बातें सही ढंग से नहीं सुन पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे और कुछ कर बैठेंगे, जिससे कि हमें भी तकलीफ़, सामने वाले को भी तकलीफ़ और हमारे प्रोजेक्ट्स फेल होने की भी इश्यूज़, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो।